जय श्री परशुराम। समस्त भारतवासियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी इसी को अक्षय तृतीया कहते हैं, परशुराम भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। श्री नारायण भगवान के अवतार, छठे अवतार का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो समस्त भारतवासियों भगवान जी के सभी अवतारों का, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, बड़ा अवतार, मोहिनी अवतार, इन सभी जन्मों के अवतार का जन्म उत्सव मनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण की उन पर अति कृपा होती है, उनके घर में ऐश्वर्य संपत्ति आती है एवं कष्टों का विनाश हो जाता है। जो रेणुका नंदन हैं, जिनकी माता का नाम रेणुका है, जो ऋषि जमदग्नि जी के पुत्र हैं, जो कि बड़े ही बलशाली हैं, जिनका बचपन का नाम राम था, भगवान महादेव की जिन्होंने तपस्या करी, तपस्या में उन्होंने फरसा पाया, उसके बाद में परशुराम नाम से विख्यात हुए। उन्होंने हमेशा ही दीन दुखियों की सहायता की है। केवल अत्याचारियों का उन्होंने घमंड तोड़ा है। बाकी सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। श्री भगवान जी महाराज नारायण जी के अवतार बड़े ही बलवान हैं। सबसे अधिक समय तक वह इस धरती लोक में कम से कम सबसे अधिक समय से हैं, आज भी हैं। भगवान परशुराम अमर हैं। राम जी के जन्म से भी पहले परशुराम जी थे, राम जी के बाद भी परशुराम जी हैं, क्योंकि राम का नाम तो अमर है, लेकिन राम जी सरयू नदी में जब जाकर अपने लोक चले गए थे, विष्णु लोक को, उसके बाद में जब कृष्ण जी के समय में भी भगवान परशुराम जी आए। जब राम जी अपनी लीला करके जा रहे थे इस धरती लोक से, तब सुदर्शन चक्र परशुराम जी को ही धरोहर के रूप में दे गए थे। उसके बाद में जब कृष्ण भगवान बड़े हुए एवं संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय भगवान परशुराम ने ही वही सुदर्शन उनको लौटा दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी सुदर्शन से कई लीलाएं करी। नारायण जी का यही एक अवतार ऐसा है जो कि कल्कि अवतार तक मनुष्यों को वेद पुराणों में लिखा है। जब कल्कि अवतार कलयुग में आएंगे तो उन्हीं के गुरु के रूप में भी परशुराम भगवान ही गुरु बनेंगे, उनको शास्त्र एवं शस्त्र की विद्या देंगे। वो जानते हैं कलयुग में शस्त्र एवं शास्त्र दोनों की जरूरत पड़ती है। तो भगवान परशुराम कलयुग में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे एवं पापियों का सर्वनाश करेंगे। बोलो परशुराम भगवान की है। 10 मई 2024 को प्रत्येक नर नारी को, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, बड़े ही हर्ष के साथ विष्णु जी के छठे अवतार की, परशुराम जी की वंदना पूजा करना है, जिससे नारायण जी की आप पर कृपा प्राप्त होगी आपको। परशुराम जी के शिष्य भी बड़े ही बलवान हैं। उनके शिष्य रहे भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण और भी कई बलवान शिष्य रहे हैं। परशुराम जी को अजर अमर होने का वरदान है। कृष्ण भगवान जब अपनी लीला पूर्ण करके गौलोक धाम गए, उसी समय पे कुछ समय बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ, लेकिन भगवान परशुराम अब भी इसी लोक में हैं, अमर हैं। बोलो परशुराम भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान परशुराम से कभी भी कोई अगर उनको ये सोचे ये किसी एक ही धरती में जाति या समुदाय के, तो ऐसा नहीं। भगवान परशुराम सभी जातियों के हैं। भगवान परशुराम ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया एवं उन्होंने ऋषि मुनियों की खूब सेवा करी। पूरी पृथ्वीवासियों की, धरती की, इस धरती की धरोहर की, वृक्ष की, नदियों की उन्होंने रक्षा करी, सुरक्षा करी और कर रहे हैं। अब भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं, वहीं तप करते हैं, वहीं रहते हैं। जब श्री रामचंद्र भगवान जी का सीता जी मैया के स्वयंवर में आगमन हुआ, उस समय शिव जी के धनुष तोड़ने पर भी परशुराम भगवान प्रकट हो गए थे, क्योंकि शिव जी का धनुष टूटा वो भगवान की लीला थी। भगवान परशुराम राम एक ही हैं, यानी भगवान परशुराम ने और राम ने बड़ी ही लीलाएं करी हैं। और इतना अच्छा संयोग था उस समय
दोनों अवतारों के भगवान को दर्शन हुए। परशुराम जी के समय में कम से कम भगवान के 1 से अधिक अवतार हो चुके हैं और होना भी बाकी है। तो बोलो परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान पिता के बड़े ही आज्ञाकारी थे। परशुराम भगवान पिता के बड़े ही आज्ञाकारी हैं। परशुराम भगवान पिताजी के बड़े ही आज्ञाकारी रहेंगे। क्यों? कि एक बार की बात है, भगवान परशुराम अपने पिता श्री जमदग्नि जी के आज्ञा के अनुसार कुछ बात हो गई थी, तो जमदग्नि जी ने आज्ञा दी कि हे बेटे अपनी माता का सर कर्म कर दो। तो परशुराम भगवान ने जो आज्ञा कह के अपनी माता का सर कर्म कर दिया। वो क्योंकि नारायण के रूप हैं, वह जानते हैं कि यह लीला है। फिर उन्होंने पिता ने कही बेटा वर मांगो, तुम्हारी आज्ञाकारी बातों से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। ये आदत तो इतना पिता की आज्ञा से प्रेम शायद ही संसार में कोई करता होगा, इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। तब उन्होंने कही हे पिताश्री आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। माता पिता मेरे लिए दोनों ही वंदनीय है, लेकिन हे पिताश्री मेरी माता को वरदान में जीवित कर दे। तो पिताजी ने तुरंत ही जीवित कर दी, क्योंकि वह तो एक परीक्षा थी अपने पुत्र की आज्ञाकारी होने की। तो पिता ने माता रेणुका जी को जिंदा कर दिया। बोलो मैया रेणुका की जय, बोलो ऋषि जमदग्नि जी की जय। इसके बाद में भगवान को कई वरदान दिए और पिता की आज्ञा से उसके बाद में वो वहाँ चले गए तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर। तप भी भोले बाबा ने सफल कर दिया। उसमें भी एक कथा है कि जब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, देवता हारने की कगार पे थे, तब भोले बाबा की आज्ञा से ही परशुराम जी को आज्ञा दी कि जाओ राक्षसों का वध करो। परशुराम जी गए और राक्षसों को खदेड़ दिया। खुश होकर महादेव बाबा ने वरदान में कई वरदान दिए और परशु प्रदान कर दिया। वही परशु के नाम से विख्यात हुए। भगवान अनंत है, भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन वेद पुराणों में जितने अवतार हैं वो सभी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि राम जी का अवतार हमारा या कृष्ण जी का अवतार हमारा। ये तो लीला चलती रहती है। और चुनावी समय है तो कई लोग आपस में मुद्दा बनाएंगे कि ये ब्राह्मणों के हैं परशुराम या राम जी फलानी जाति के हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सभी अवतारों को भगवान के पूजते हैं, चाहे कृष्ण अवतार हो चाहे रामदास, सभी पूजते हैं। ब्राह्मण सबका होता है, इसी तरह भगवान भी सबका होता है। ब्राह्मण सबके घर में पूजा पाठ करता है, इसी तरह भगवान भी सबके घर में खुशियाँ प्रसन्नता प्रदान करती है। किसी एक जाति या समुदाय के नहीं है। किसी भी आजकल सनातन धर्म को भड़काने के लिए, आपस में ब्राह्मणों को लड़ाने के लिए होड़ पे होड़ चल रही है। बड़े बड़े प्रसिद्ध कथाकार एक दूसरे को आपस में नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लड़ते रहती हैं। और इसी तरह चुनावी माहौल चल रहा है, तो कुछ आपस में ब्राह्मण और क्षत्रियों की लड़ाई करने वाले विवाद को कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने है वंश के जो क्षत्रिय थे, उन समय उन्होंने उनका वध किया था, क्योंकि उनके पिता का वध किया था। इन बातों को उछाल सकते हैं, लेकिन कभी ब्राह्मण वंशियों का बधाई नहीं करते। जैसे राम जी ने अत्याचारी रावण का, जो कि रावण ब्राह्मण भले ही था, वध किया था, लेकिन उसका कोई बुरा नहीं मानता है। इसी तरह पुराण वेद पुराण की कथा है, भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए कभी आपस में बुराई नहीं करना चाहिए। सभी जाति एवं समुदाय के लोग बड़े प्रेम से रहें, सनातन धर्म में विश्वास रखें, सनातन धर्म में श्रद्धा रखें, सनातन धर्म को पूजें, क्योंकि सनातन धर्म ही आदि अनंत है। प्रणव अक्षर जब प्रकट हुए थे, जब विशेष सनातन धर्म है और रहेगा। सनातन को कोई ना मिटा सका है ना मिटेगा। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान की जय।